नमस्कार। मैं सुनीता ध्यानी आज आपको हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बताऊंगी। हरिवंश राय बच्चन जी हमारे साहित्य के महाकवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि और लेखक थे, जिनकी आत्मकथा को हिंदी साहित्य का एक अमूल्य योगदान माना जाता है। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है, जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, संघर्षों और साहित्य यात्रा को विस्तार से दर्शाती है। यह आत्मकथा उनके जीवन का गहन चित्रण करती है और हिंदी साहित्य में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड हैं। पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 1969 में लिखी गई है। यह खंड उनके बचपन से लेकर के उनकी युवावस्था तक की कहानी को दर्शाता है। इसमें उनके परिवार, शिक्षा, प्रारंभिक संघर्षों का वर्णन है। यह खंड बच्चन जी के जीवन की उन चुनौतियों को प्रस्तुत करता है जिसमें उन्होंने उबर कर साहित्य क्षेत्र में कदम रखा है। इनकी क्या भूलूं के याद करूं यूजीसी नेट में इसको शामिल किया गया है। और इतना तो आप जानते ही होंगे कि हरिवंश राय बच्चन जो हमारे हिंदी से सिनेमा के फिल्म स्टार हैं, महानायक अमिताभ बच्चन उनके पिता हैं। इन्होंने ये 4 खंडों में अपनी आत्मकथा को लिखा है। पहले में इन्होंने अपनी युवावस्था और अपनी परीक्षा, परिवार, शिक्षा, प्रारंभिक संघर्षों का वर्णन किया है। और दूसरा जो है इनका नीड़ का निर्माण फिर 1970 में लिखा है। इस खंड में उनकी पत्नी श्यामा के निधन के बाद के जीवन का चित्रण है। इस खंड में उनके जीवन में आए दुख और कैसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत त्रासदी को सहन करते हुए जीवन को फिर से व्यवस्थित किया है। हरिवंश राय बच्चन जी की 2 शादियां हुई हैं। पहली पत्नी उनकी श्यामा थी, जो कि बहुत जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। और दूसरी शादी उन्होंने अमिताभ बच्चन की माता जो हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा, तेजी बच्चन जी से दूसरा विवाह उन्होंने किया है। इनका तीसरा जो है बसेरे से दूर 1977 में इन्होंने इसको लिखा है। यह खंड उनके जीवन के उन चरणों का वर्णन करता है जब उन्होंने विदेश विदेश यात्रा की और अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसमें विदेश में बिताए गए समय, उनके विचारों और अनुभवों का उल्लेख है। 10 द्वार से सोपान तक, चौथा जो इनका है 10 द्वार से सोपान तक 1985 में लिखा गया है। यह खंड उनके जीवन के अंतिम चरण को दर्शाता है। इन्होंने, हरिवंश राय बच्चन ने बहुत ही सच्चाई और बेबाकी से अपने हर चरण को, जीवन के हर उसको बहुत ही बेबाकी से कहा है और कोई भी चीज उन्होंने छुपाई नहीं है, जिसमें उन्होंने अपने साहित्यिक और व्यक्तिगत अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया है। इसमें बच्चन जी के साहित्यिक योगदान और उनके जीवन के अंतिम वर्षों का समय चित्रित मिलता है चौथे सोपान में। हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक योगदान। बच्चन जी का सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है मधुशाला, जो हिंदी साहित्य में आज भी एक प्रमुख कृति के रूप में जाना जाता है। इनकी मधुशाला जो है, इसमें प्रश्न भी आते हैं कि मधुशाला किसकी साहित्यिक कृति है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई अन्य उत्कृष्ट काव्य संग्रह, निबंध और लेख भी दिए हैं। हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक योगदान बहुत ही व्यापक और गहन है, जिसमें कविताएं, निबंध और लेख भी शामिल है। उनका लेखन जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूता है और उनके काव्य में भावुकता, प्रेम, संघर्ष और दर्शन का अद्भुत संगम मिलता है। बच्चन जी के जो है काव्य संग्रह जो है, हरिवंश राय बच्चन की कविताएं साहित्यिक और भावनात्मक दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। उनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार है। मधुशाला 1935 में इन्होंने मधुशाला लिखी है। बच्चन जी की यह सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति है। इसमें बहुत प्रश्न आते हैं, जिसमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को शराब और मधुशाला के प्रतीक द्वारा व्यक्त किया गया है।
मधुबाला 1936 में इन्होंने यह संग्रह मधुशाला के बाद प्रकाशित हुआ। मधुबाला, इसमें प्रेम और जीवन की गहन अनुभूतियों को व्यक्त किया गया है। मधुकलश 1937 में इन्होंने इसको लिखा है। यह उनके मधु श्रृंखला का तीसरा काव्य संग्रह है, जिसमें जीवन के अलग अलग पहलुओं को सरल भाषा और गहरी भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। आप इन तीनों को पढ़ लेना। एकांत संगीत 1959 में इस संग्रह में कवि के व्यक्तिगत अनुभवों और जीवन की गहराइयों का मार्मिक चित्रण है। सतरंगिनी 1945 में इस संग्रह में विविध भावनाओं और रंगों का समावेश है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करता है। ये इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। निबंध, हरिवंश राय बच्चन ने निबंध लेखन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके निबंध सामाजिक और व्यक्तिगत विचारधाराओं को गहराई से प्रस्तुत करते हैं। उनके प्रमुख निबंध है खादी के फूल। खादी किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। खादी के फूल, इस निबंध संग्रह में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधीवादी विचारधारा का समर्थन मिलता है। उन्होंने इसमें भारतीय समाज और संस्कृति के बदलावों पर भी लिखा है। इनके लेख हैं, बच्चन जी ने कई विचारोत्तेजक लेख लिखे हैं, जिसमें समाज, राजनीति, संस्कृति और साहित्यिक आलोचना के विभिन्न पक्षों पर उनके दृष्टिकोण का समावेश है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं आज भी पाठकों और साहित्यिक प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। उनके साहित्यिक धरोहर हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य मानी जाती है। ये बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको बताया है। हरिवंश राय बच्चन की आप जो पुस्तकें हैं, जो उनकी आत्मकथा है, उसको आप पढ़िएगा, उसमें बहुत आनंद आता है और उन्होंने एक एक पहलू को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। हरिवंश राय बच्चन का निधन 18 जनवरी 2003 को 95 वर्ष की आयु में हुआ है। उनका निधन लंबी बीमारी के बाद हुआ और उनके जाने से हिंदी साहित्य ने एक महान कवि और लेखक को खो दिया है। बच्चन जी ने अपनी कविताओं और लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी है और उनके कार्यों का प्रभाव आज भी साहित्य प्रेमियों और लेखकों के बीच गहराई से महसूस किया जाता है। उनका साहित्यिक योगदान विशेष रूप से मधुशाला जैसे काव्य संग्रह और आत्मकथाएं हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर साबित हुई है। ये इनके बारे में एक संक्षिप्त वर्णन है। आप इसको विस्तार से पढ़िएगा, इनकी किताबों को, तो आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। नमस्कार।